बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों की ज़्यादा फरमाइश पर मैंने चैप्टर नंबर 3 को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी, साथ कराऊंगा इंशाल्लाह वो भी, लेकिन चैप्टर नंबर 4 पहले मैंने स्टार्ट करा दी। इसको कंप्लीट करने के बाद साथ ही चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 4 वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पार्शियल फ्रैक्शन की पहले आप डेफिनेशन देख लें, और दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि इसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ध्यान रखना है। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक की जो पेज है 61 नंबर पेज पे लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए 4.2 जो आर्टिकल है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू इट्स पार्ट्स, यानी जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके पार्ट्स में लिख दिया जाए दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो हिस्सा लिखा हुआ है इसका ये पार्ट्स में लिखा है। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम से x-1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी, सॉल्व होगी। लेकिन ये जो हिस्सा इसका लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये इसकी क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आएगी। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। अब दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक होगी याद रखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हर वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसमें वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, अल्फ़ाबेट सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। यानी देखें एक्स है, ऊपर भी एक्स, लेकिन नीचे अगर डिवाइज़र में डिनोमिनेटर में यानी डिवाइज़र में अगर वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो और ऊपर कम हो, डिवाइज़र में ज़्यादा हो और ऊपर कम है, देखें ऊपर एक्स लिखा है नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नीचे ज़्यादा है, या इक्वल हो, या इक्वल हो, तब इक्वल होने की सूरत में नहीं, ठीक है। इक्वल आपके सर यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, देखिए वाई को अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं इक्वल भी हो, इक्वल इसमें मैंने रोक दिया आपको, ठीक है ना, कि इक्वल नहीं, नीचे डिवाइज़र की वैल्यू क्या हो हमेशा जब भी बड़ी होगी वेरिएबल की वैल्यू, नहीं कि आपको सर 3 4 ये कांस्टेंट है, एक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वाई तो देखें वाई इंटू वाई, ये वाई क्यूब हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा ही नहीं हुआ, नीचे जी क्यूब लिखा है। ये सारे के सारे हैं, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसमें आपकी वेरिएबल की पावर ऊपर जो है बड़ी होगी, नीचे या तो पावर होगी नहीं उसके नीचे, जैसे देखिए फर्स्ट है 2x बाय ऊपर वेरिएबल x लिखा है नीचे है ही नहीं, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ऊपर देखें वाई स्क्वायर लिखा है नीचे जस्ट y लिखा हुआ है, ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे छोटी है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर वेरिएबल की पावर सेम हो जाए, इक्वल यहाँ पर है x है, ऊपर भी x, कांस्टेंट को नहीं देखना क्वेश्चन को कि सर 4 लिखा है यहाँ 6 लिखा है, x और x की बात कर रहा हूँ। अगर ये सेम हो जाए वेरिएबल की पावर, यानी इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर भी 1 आ रही है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मीन पावर 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसके ऊपर पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखें पावर 1 का मतलब यानी इसकी पावर सेम हो गई है, या अगर आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर छोटी हो, और या फिर न्यूमरेटर में वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो ही ना, इन सब केसेस में वो क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगी हम उसको क्या बनाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसमें डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा होगी, और न्यूमरेटर की पावर क्या होगी? आपकी कम होगी। अब आते हैं बगैर टाइम जाएगी इसके सवालों पर, एक्सरसाइज 4.1 पर। तो एक्सरसाइज 4.1 के 10 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको इसका मेन आइडिया हो जाएगा सारे क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन अगर आपने अच्छे समझ ली तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान है। इस पर एक ही बात लिखी होती है, इस पूरे चैप्टर में आप एक ही बात पढ़ेंगे, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये इसको सॉल्व करना है आपने विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में पॉसिबल होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश कराऊंगा कि पूरी एक्सरसाइज ही करा दूँ इस वीडियो में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5x + 3 बाय x-1 इंटू x-5। अब पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए आपने कुछ मेथड पक्के वो याद रखें, इस पहले क्वेश्चन उनको अच्छे से समझ लें, फिर आगे क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए पहले देखना x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, करना नहीं है लेकिन खाली जस्ट चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर तो नहीं है किधर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है x, नीचे न्यूमरेटर की पावर जो है वो छोटी हो रही है, डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर की पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगी नहीं, अगर मैं मल्टीप्लाई नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर एक्स है, तो नीचे वाली वैल्यू यानी डिवाइजर की वैल्यू पावर वेरिएबल की बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन होगी? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसको आपने डिवाइड नहीं करना होगा। तो फिर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को मैंने लिखा। अब इसका मेथड क्या होगा?
ये दोनों लीनियर ब्रैकेट्स है। लीनियर ब्रैकेट का मतलब इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी पावर 1 आ रही है। लीनियर ब्रैकेट होगी तो आपने पहली ब्रैकेट लेनी है, डिवाइज़र में लिखना है, उसके ऊपर कैपिटल ए लिख देना है। दूसरी लीनियर ब्रैकेट लेनी है, दूसरी लीनियर ब्रैकेट क्या है x-5, और उसके ऊपर कैपिटल बी लिख देना, और दरमियान में आपने जनरल साइन प्लस का डाला है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। ये पहला स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन। पहली ब्रैकेट को लिखा डिवाइज़र में, ऊपर कैपिटल ए लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट को लिखा, ऊपर कैपिटल बी लिखी, दरमियान में साइन प्लस का डालना है हमेशा, और ये आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन इसी इक्वेशन से बनेगी, इस इक्वेशन 1 से। यहाँ पर डिवाइज़र में देखिए क्या वैल्यू आ रही है, x-1 इंटू x-5। आपने सारी वैल्यू से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। किस वैल्यू से, x-1 इंटू x-5। अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँ इस वैल्यू से, इस सारी फ्रैक्शन को, x-1 इंटू x-1 इंटू x-5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या रह जाएगी वैल्यू हमारे पास, 5x + 3। अब उठा के इस वैल्यू को यहाँ रखें, क्योंकि मैंने आपको कहा ई वैल्यू उठाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से उठा के वहाँ पर आपके सर यहाँ तो कट गई। यहाँ पर भी x-1 इंटू x-5 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, लेकिन ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट करना है आपने। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो सारा कट जाएगा, क्या रहेगा 5x + 3। यहाँ इस वैल्यू को सारी को रखें, यानी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ x-1 x-5 से, तो x-1 कट जाएगा, एक साथ क्या रह जाएगा x-5, और x-1 इंटू x-5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो x-5 कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा x-1। ये आपका दूसरा स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन का। बस ये 2 टोटल स्टेप हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, बाकी सारी पार्शियल फ्रैक्शन नहायत ही आसान है। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे इस क्वेश्चन को। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। इक्वेशन 1 से ही बनी, फिर देख लें x-1 x-5 जो डिवाइजर में यहाँ पर वैल्यू आती है, इससे आपने लेफ्ट पे भी पहली वैल्यू को भी, दूसरी वैल्यू को भी, और अगर तीसरी वैल्यू थी तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या रह जाएगा 5x + 3। यहाँ पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे x-1 x-5 से, तो x-1 कट जाएगा, एक साथ क्या रह जाएगा x-5। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो x-5 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x-1, और इसको इक्वेशन हम किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का। अब उसके बाद फर्दर अब आपने करना क्या है, पहले कैपिटल ए के नीचे क्या वैल्यू आ रही थी x-1, इस वैल्यू को आपने x-1 को पुट x-1 = 0 के, दैट इज़ क्या मतलब x-1 को इक्वल टू 0 रखना है। फिर यहाँ से x की वैल्यू डिराइव करनी है, फाइंड करनी है। -1 इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, +1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। हमेशा आपने इसको पुट करना है इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो देखिए यहाँ लिखा है 5x की जगह पर x की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 1, तो x की जगह पर 1 लिखा, साथ में +3, a इंटू x की जगह पर 1 लिखा, -5, b x की जगह पर 1 -1, 5 1 से 5 +3 a 1 -5 -4 हो गया, 1 -1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू बी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 5 + 3 8 हो गया, 4 इंटू a -4 नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो, ये हो जाएगा -4a, -4 हो गया, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 से 4 4 2 से 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं, b के नीचे क्या लिखा था x-5। अब पुट x-5 = 0, दैट इज़ क्या मतलब x = -5, इसको शिफ्ट कर दूसरी तरफ से = 5। दोबारा से उसी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब किसकी जगह पर, x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 1 नहीं करना, तो 1 तो हो चुका। अब क्या करना है 5 रिप्लेस करना है इस इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 लिखी हुई सामने आपको, तो 5 लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा, बल्कि x की जगह पर क्या लिख दूंगा, x की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू बन गई हमारे पास 5। तो 5 × 5 + 3, क्योंकि आगे तो x नहीं लिखा हुआ था ना, = a x की जगह पर वैल्यू, तो 5 - 5 प्लस b x की जगह पर 5 - 1। अब यहाँ पर 5 5 से 25 + 3, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू a 0 होगी वैल्यू, 5 - 1 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b = 25 + 3, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 28। और याद रखिए जब भी आप फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करें तो हमेशा आपकी सारी ब्रैकेट कोई भी, ये नहीं कि पहली वाली सर 0 होगी, दूसरी 0 होगी, कौन सी कोई सी भी 0 नहीं, एक वैल्यू सिर्फ आपकी एग्जिस्ट कर गया। यहाँ देखिए एक एग्जिस्ट कर गया था, इसमें क्या कर गया एग्जिस्ट आपका b, और ये 0 हो गया। ये नहीं कि दोबारा से एक ही वैल्यू रिपीट हो जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। 25 + 3 28 हो जाएगा, और 4 × b दिस इज 4b, तो 28 = 4b, 4 मल्टीप्लाई और b के साथ इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 28/4, 4 1 4 4 7 28, तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की भी, तो पुटिंग a = a की वैल्यू क्या आई थी -2 और b की वैल्यू क्या है 7 इन इक्वेशन। अब आपने इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर इस जगह पर a और b की वैल्यू जस्ट प्लाट कर दी, तो a की वैल्यू हमारे पास आई, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी क्या, अभी मैंने आगे लिखी भी, दैट इज -2, b की वैल्यू क्या है 7, तो a की जगह पर लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b की जगह लिखेंगे 7 डिवाइड बाई x-5। और जैसे हम ये करेंगे देखिए यहाँ पर लिखे पुटिंग =-2 एंड b = 7 इन इक्वेशन 1, तो -2/x-1 प्लस 7/x-5। ये आपने उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपको गिवन था, इस क्वेश्चन की बात हो रही है,
इसकी आपने क्या कर दी, इसकी आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ी तेज़ कराऊंगा, हल्के से तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, ताकि आपको समझ भी आए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3/x²-1। तो देखिए डिवाइजर में वेरिएबल आ गया, ऊपर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन होगी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इसके स्टार्ट करते हैं। 3/x²-1। अब देखिए x²-1 ये लीनियर ब्रैकेट से नहीं है, मुझे लीनियर ब्रैकेट चाहिए। 4.1 जो है ना वो लीनियर ब्रैकेट से डिस्कस कर दिया, जिसके ऊपर पावर जस्ट 1 हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ। x² है, इस 1 पे अगर मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर डाल दूँ, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है a² - b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/a - b, a+b, आपकी मर्जी, a+b पहले लिख लें, a-b पहले लिख लें, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब ये लीनियर ब्रैकेट्स बन गई, ये किससे बनी, इसी वैल्यू से बनी, तो इसका मतलब ये इक्वल टू दरम्यान पड़े, तो इसका मतलब इसी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/x-1 × x+1, यानी ये मेरे पास अब क्वेश्चन बन गया। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पहली ब्रैकेट लीनियर ब्रैकेट है x-1 लिखता हूँ, और उसके ऊपर कैपिटल A लिख देता हूँ। दूसरी ब्रैकेट x+1 है, लिखता हूँ डिवाइजर में, उसके ऊपर कैपिटल B लिखता हूँ, दरम्यान में प्लस का साइन, और फिर से इसको 1 कह दिए। अब फिर से इस वैल्यू यहाँ पर जो डिवाइजर में वैल्यू, इसको लेफ्ट पे भी पहली वैल्यू से भी दूसरी वैल्यू से भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी, 3 रह जाएगा। इधर जब रखूँगा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x-1 कटेगा, एक साथ क्या रह जाएगा, x+1। यही वैल्यू जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी इस जगह पर, तो x+1 से कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा, x-1, और ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद पुट x-1 एक नीचे जो पहली वैल्यू आ रही, पुट x-1 = 0, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, दैट इज x = -1, इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ पे तो 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इन इक्वेशन हमेशा आपने इसको इक्वेशन 2 में डालना, 1 में गलती से भी नहीं डालना, ठीक है। तो लेफ्ट पे देखें तो लेफ्ट पे इस पर x लिखा ही नहीं हुआ, तो जस्ट 3 लिखा रहने के, a लिखूँगा x की जगह पर 1 +1 और b x की जगह पर 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2a = 3 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो 2a = 3 के यहाँ पर देखें तो 2a = 3 की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब 2 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, 3/2 a की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ पुटिंग जो b पे आते हैं, तो b पर क्या वैल्यू लिखी हुई थी साथ में, b की वैल्यू को देख लें, b की वैल्यू क्या थी, b x+1, b के नीचे क्या था, x+1, तो इसका मतलब क्या, पुट करो, पुट x+1 = 0, क्या पुट x+1 = 0 के, इसको लेते हैं = 0 के, दैट इज क्या मतलब, +1 है, इधर शिफ्ट होगा राइट पे, तो -1 हो गया। इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 कौन सी, 3 = जहाँ लिखा था, ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो 3 लिखूँगा = a, x नहीं लिखूँगा, x की पर -1 +1 प्लस b x की पर -1 और आगे भी -1, तो इसको इस बार a की वैल्यू हट जाएगी इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, देखें 3 -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 × एनीथिंग, 0 की वैल्यू -1 और -1 ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, प्लस माइनस -2b, 0 - 2b रहेगा, 3 है। हमें b की वैल्यू चाहिए, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -3/2 b हमारे पास रिजल्ट आ गया b का। हमने a भी फाइंड कर चुके हैं और b भी फाइंड करते हैं, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन, अब इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू बनी 3/2, सामने लिखी हुई, बाय क्या था उसकी x-1, प्लस साइन हमने डाला था, b की वैल्यू क्या है, ये साइन हम खुद से प्लस जनरल डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो साइन डालते हैं, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3/2, और डिवाइजर में क्या लिखा था, x+1, यहाँ पर इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं, a/x-1 प्लस b/x+1, 1 इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये 3 लिखा है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर तो x-1, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को मैं ऊपर न्यूमरेटर में रहेंगे और इसको अटैच कर दूँगा किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, /2 × x-1, और यहाँ पर एक काम करना है, प्लस माइनस 3 न्यूमरेटर में रह जाएगा, x+1 पहले से डिवाइजर में है, तो 2 भी साथ में डिवाइजर में आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × x+1। तो इस तरह से हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, 2 क्वेश्चन आपने एक तरतीब से देख लिए। देखिए 7x + 3/x - 2 एंड x - 6 लीनियर ब्रैकेट्स हैं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ऊपर तो x लिखा हुआ है, तो मतलब डिवाइजर की वैल्यू बड़ी है वेरिएबल की, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डिवाइड नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन को लिखा जस्ट मैंने पहली ब्रैकेट ली,
ऊपर क्या लिख दिए a बाई एक्स माइनस 2, दूसरी ब्रैकेट लिखी, ऊपर क्या लिख दिया कैपिटल B एक्स माइनस 6, दरम्यान प्लस का साइन, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये यहाँ पर डिवाइजर में वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू से मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ जब मल्टीप्लाई होगी तो सारी वैल्यू कट जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा 7x प्लस 3। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 2 कट जाएगा, एक साथ क्या रह जाएगा x माइनस 6। यहाँ पर इस वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 6 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन 2 रेडी होगी। अब पहली a के नीचे क्या वैल्यू लिखी x माइनस 2, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 के दैट इज x माइनस 2, इसको शिफ्ट कर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इन इक्वेशन 2 में हम ये रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में इसको रिप्लेस करते हैं तो ये लिखिए इक्वेशन 2 7 x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, a x की जगह पर 2 माइनस 6, b x की जगह पर 2 माइनस 2, 7 2 14, 14 प्लस 3 17 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 6 सॉरी माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 बचेगा, 2 माइनस 2 0 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगी वैल्यू। 14 प्लस 3 7 2 14 हो गया था, तो 14 प्लस 3 17 माइनस 4a। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक साथ, इधर आ गया हो जाएगा डिवाइड, माइनस 17 बाई 4 a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, x माइनस 6 है b के नीचे, पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस 6 से शिफ्ट करें प्लस 6 हो जाएगा इन इक्वेशन 2। दोबारा से इस इक्वेशन में वैल्यू डालते 7x की जगह पर अब क्या डालेंगे 6 प्लस 3 a x की जगह पर 6 माइनस 6 प्लस b x की जगह पर 6 माइनस 2, यही किया हमने यहाँ पर देखिए 7 इंटू 6 प्लस 3 a 6 माइनस 6 b x की जगह पर 6 माइनस 2, 7 6 42 प्लस 3 6 माइनस 6 0 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, 6 माइनस 2 4 और साथ में b 42 प्लस 3 45 एंड 4 इंटू बी 4b, 4 मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो गए तो 45 बाई 4, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। जैसे ए बी की वैल्यू पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन किस में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं। तो पुटिंग ए इक्वल टू माइनस 17 बाई 4 है और बी आपके पास वैल्यू क्या है 45 बाई 4, तो मैंने ए की जगह वैल्यू लिखी बाय एक्स माइनस 2 इक्वेशन 1 प्लस बी लिखा बाय एक्स माइनस 6। अब माइनस 17 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो एक्स माइनस 2 भी है, माइनस 17 को ऊपर लिखा रहने बाय 4 साथ में एक्स माइनस 2, आगे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस वैल्यू है, प्लस 45 ऊपर रहेगा बाय 4 इंटू एक्स माइनस 6। तो इस तरह से हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 3x प्लस 4 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है डिवाइजर में आपकी वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो रही है, ऊपर कम है, तो इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका आपने खास ध्यान रखना है पार्शियल फ्रैक्शन के सवालों करते हैं, कहीं सवाल डिवाइड तो नहीं हो रहा, ठीक है, अभी तक कोई नहीं हुआ, सारी प्रॉपर फ्रैक्शन चल रहे हैं। हाँ जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो उसको हम डिवाइड करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे पहले उसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, पहली वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू क्या लिखी ए कैपिटल ए लिखा, पहली लीनियर ब्रैकेट अब कहें सर यहाँ तो जस्ट एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, ये भी एक ब्रैकेट ही कंसिडर हो गया अलग से वैल्यू, तो ए बाई एक्स लिखा, दूसरी ब्रैकेट एक्स माइनस 3 और ऊपर टॉप के उसकी बी लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर यहाँ पर क्या आ रहा था एक्स इंटू एक्स माइनस 3 आ रहा है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ से पूरी वैल्यू कट जाएगी, 3x प्लस 4 रह जाएगा इक्वेशन 2 बनाने के लिए। यहाँ पर रखें तो एक्स कट जाएगा, के साथ क्या रह जाएगा एक्स माइनस 3, यहाँ पर रखें इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा तो एक्स माइनस 3 कट जाएगा, बी के साथ क्या रह जाएगा एक्स, तो इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब पहली वैल्यू ए के नीचे क्या आ रहा है एक्स, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो पुट एक्स इक्वल टू जस्ट क्या कर देंगे 0, कोई वैल्यू इधर शिफ्ट नहीं होगी, तो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में वैल्यू आ रही है एक्स की वहाँ पर उसकी पर 0 प्लेस कर दी, क्योंकि एक्स का कोई वैल्यू लिखी ही नहीं, तो 3 इंटू एक्स की पर 0 प्लस 4, आगे ए एक्स की पर 0 माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स की पर 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 0 माइनस 3 बचेगा, बी इंटू 0 0 हो गई वैल्यू, 0 प्लस 4 4 रह गया, 3 इंटू माइनस से माइनस 3 होगा। अब मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई हो रही माइनस 3, यहाँ पर आगे वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड 4 बाय 3 और साथ में जो माइनस साइन था ये मैंने दरम्यान में लिख दी, बजाय के नीचे लिखनी, ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो बी के नीचे क्या लिखा है एक्स माइनस 3, पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू, इसके लिए पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इज एक्स माइनस 3, इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ पे तो प्लस 3 हो जाएगा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रहे हैं आपने, तो इक्वेशन 2 ही लिखी, तो 3 एक्स की पर क्या लिख दूंगा 3 प्लस 4, ए एक्स की पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस बी एक्स की पर क्या आ जाएगा 3। देखिए इक्वेशन किया हमने यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 4, ए एक्स की पर 3 माइनस 3, बी इंटू एक्स था तो बी की जगह पर बी आ गया 3, 3 3 जा 9 प्लस 4 3 माइनस 3 0 हो जाएगी वैल्यू, 3 इंटू बी 3b, 9 प्लस 4 13 एंड दिस इज 3b, 3 मल्टीप्लाई और बी के साथ इधर आके डिवाइड हो जाए तो बी की वैल्यू क्या आ गई 13/3। अब पुटिंग ए इक्वल टू माइनस 4/3 एंड बी इक्वल टू 13/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मीन ए बाई एक्स जहाँ लिखा था बी बाई एक्स माइनस 3 जहाँ लिखा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, हमने ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी दैट इज माइनस 4/3, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं माइनस 4/3 बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू 13/3 जो भी फाइंड की बाई एक्स माइनस 3। किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ, इसमें रिप्लेस करना ए बाई एक्स बी बाई
एक्स माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ पर इस वैल्यू को डाल दिया तो -4 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर, एक्स भी डिनोमिनेटर, तो -4/3x हो जाएगी वैल्यू 13 और बाय 3 क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर, एक्स माइनस थ्री भी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अटैच कर देंगे। 3 × x माइनस 3 ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 13, तो ये इसकी क्या होगी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट किया। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अब 3x + 5 लिखा है, नीचे देखें यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर से ही पता चल गया कि वेरिएबल की पावर बड़ी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास लीनियर ब्रैकेट्स की सहूलत मौजूद नहीं है, लीनियर ब्रैकेट बन सकती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड है, फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक सबसे ज़्यादा आसान है और जल्दी से होता है और इसी से हमें लीनियर ब्रैकेट्स भी मिल जाएंगी। उसको करते किस तरह से, चैप्टर 1 में सारा तरीका मैंने बताया, फिर बताता हूँ। ये जो लास्ट कोफिशिएंट है यहाँ पर और यहाँ पर जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 2 = 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर आपने ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 यानी प्लस उनको आपस में ऐड करें या माइनस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करना 6 बने। तो एक तो 2 और 3 ही है, लेकिन 2 और 3 इसका रॉन्ग फैक्टर है, याद रखें। 2 और 3 आप चेक करके देख सकते हैं, आपका आंसर 2 और 3 इसका करेक्ट फैक्टर है। 6 × 1 = 6 होता है, तो -6x + x। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया था आपकी आसानी के लिए, देखिए 3x + 5, 6 × 1 = 6, -6x + x, -6x में से x माइनस कर दें, क्या रह जाएगा -5x रह जाएगा। और आप अगर कहें कि सर -2x -3x से भी हो जाएगा तो आप चेक करके देख लें, आपके फैक्टर सही नहीं आएंगे। तो 3x + 5/2x² -6x + x - e मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अगर आपको इस वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है तो 2 और x कॉमन ले लिया हमने, इसमें से क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पर x रहेगी और -3। दूसरी वैल्यू में से देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बाहर पहली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है प्लस का, प्लस के साथ हम खुद से 1 डाल देंगे और ब्रैकेट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे x -3, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या कॉमन आ रहा है x -3, तो x -3 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 2x और यहाँ पर क्या रहेगा साथ में +1। अब मेरे पास इस क्वेश्चन की ये शेप थी इक्वल टू लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से फिर पहला दूसरा और तीसरे क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया, लीनियर ब्रैकेट्स आ गई, डिवाइड तो वैसे ही नहीं हो रहा था, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। अब पहली लीनियर ब्रैकेट a/x -3, दूसरी लीनियर ब्रैकेट और प्लस ऊपर b लिख दिया, ठीक है, बाय दूसरी लीनियर ब्रैकेट उसके डिवाइजर में लिख दी। इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 से जल्दी से इक्वेशन 2 बना लेते हैं। इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, इसी वैल्यू की जो डिवाइजर में आ रही है इसको लेफ्ट से इधर भी मल्टीप्लाई करा, इधर भी और इधर भी, ये करना नहीं है स्टेप, ये डायरेक्ट करना है। अगर मल्टीप्लाई करो तो सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या रह जाएगा 3x + 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या कट जाएगा 2x -3 कट जाएगा, एक के साथ क्या रह जाएगा 2x + 1। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं सारी वैल्यू 2x + 1 कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा x -3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब एक के नीचे क्या आ रहा है x -3, तो पुट x -3 = 0, दैट इज -3, इसको शिफ्ट कर दूसरी तरफ पे वैल्यू क्या हो जाएगी +3 इन इक्वेशन 2 में रिप्लेस करता हूँ। यहाँ जाए x आ रहा है तो 3x की जगह पर क्या रिप्लेस करूँगा 3 + 5 a 2 x की जगह पर 3 ब्रैकेट +1 क्योंकि सारा ब्रैकेट में लिखा है, प्लस b x की जगह पर 3 -3, 3 3 = 9, 9 + 5 हो जाएगा, 2 3 = 6 +1 हो जाएगा और 3 - 3 0 0 × b 0 हो जाएगी वैल्यू। 9 + 5 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 + 1 और आगे वाली वैल्यू 0 होगी। 9 + 5 14, 7a हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड होगा 7 1 7 2 = 14, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नाउ पुट दूसरी वैल्यू पे आते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है 2x + 1। तो ये वैल्यू आप पहली दफ़ा इस तरह की वैल्यू देख रहे हैं, देखिए 2x + 1 = 0 लेता हूँ, पहला 1 उधर जाएगा -1, अभी भी x की वैल्यू नहीं है, क्या आ रहा है इसके साथ तो 2 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये ना कि 2x की वैल्यू ले, 2x की नहीं x की वैल्यू चाहिए होती है हमें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू आ गई ना मेरे पास -1/2, इन इक्वेशन 2 में इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये इक्वेशन 2 3 लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा, x यहाँ पर क्या लिखूंगा -1/2 + 5, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। आगे चले a ब्रैकेट में 2 लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा, -1/2 लिखूंगा साथ में +1, आगे प्लस b x नहीं लिखूंगा, -1/2 लिखूंगा साथ में -1/3, तो ये हमने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी। अब यहाँ पर देखिए 3 1 = 3 होगा, साथ में -3/2 + 5, यहाँ पर 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह गया पीछे -1 + 1। यहाँ पर एलसीएम ले लिए मैंने साथ ही 2 एलसीएम आ जाए इसका, तो -1 और 2 3 = 6/2 साथ में b की वैल्यू, यहाँ पर भी एलसीएम लेने लगा 2 5 = 10, y में 2 आ जाएगा साथ में -3, -1 + 1 क्या हो जाएंगे 0 0 × वैल्यू 0 हो जाएगी, 10 - 3 वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास 7/2 और यहाँ पर ±-7/2 पहले लिख दिया मैंने, प्लस माइनस और साथ में b। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और -7 b के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए किसकी कटिंग हो रही है, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 7 7 से कैंसिल आउट, लेकिन साइन कौन सा रह गया 1 बाय 1 लिखने के बजाय जस्ट 1 लिखेंगे, लेकिन कौन सा 1 माइनस का 1 लिखा जाएगा। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन
1 यहाँ पे डाल दो। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है ये 2, तो यहाँ 2 लिखूँगा बाय x माइनस 3। बी की जगह वैल्यू क्या है, ये बी के साथ हम जनरल साइन तो प्लस का रखा है ना यहाँ पर, लेकिन बी की वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पर प्लस लिखो, ब्रैकेट में -1 लिखो, और नेक्स्ट स्टेप पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यही काम किया है हमने। आगे देखो यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे पुटिंग ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ए की जगह 2 लिखा बाय x माइनस 3 प्लस बी की वैल्यू लिखी बाय 2x प्लस 1। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के साथ माइनस साइन आता है, तो प्लस माइनस बाय 1 बाय 2x प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे 13x प्लस 6 बाय x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। देखिए लीनियर ब्रैकेट से सिर्फ x को x से मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर x से। कौन सी फ्रैक्शन होगी, डिवाइजर की वैल्यू वेरिएबल की पावर बड़ी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड नहीं होगा क्वेश्चन ये फिर से। तो क्वेश्चन को सिंपल मैंने लिखा, पहली लीनियर ब्रैकेट लिखी a बाई एक्स प्लस 2, दूसरी लीनियर ब्रैकेट लिखी b बाई 3x प्लस 2, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इस सारी वैल्यू डिवाइजर में इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या रह जाएगा 13x प्लस 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 कट जाएगा, के साथ क्या रह जाएगा, x प्लस 2 कट गया, 3x प्लस 2 रह जाएगा। b के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ऊपर से, 3x प्लस 2 कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा, x प्लस 2। जो इक्वेशन हमारी आ गई, a के नीचे क्या आ रहा है, x प्लस 2, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन 2 में। तो 13 लिखूंगा, x लिखूंगा, यहाँ पर प्लस 2 था इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया था -2, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, x की जगह पर -2 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लस 6a 3 इंटू एक्स की जगह पर -2 और साथ में प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज करें, x की जगह पर -2 प्लस 2, 13 2 26 माइनस का 26 प्लस 6, 3 2 6 -6 प्लस 2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगी, 0 इंटू बी वैल्यू 0 हो जाएगी, -26 प्लस 6 क्या रह जाएगा -20, माइनस का 6 प्लस का 2 क्या रह गया -4, -4 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए ये हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, नेगेटिव साइन से कट गया, 4 1 से 4 4 5 से 20, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। अब पुट 3x प्लस दूसरी वैल्यू 3x प्लस 2 इक्वल टू किसके ले लेते हैं, इक्वल टू 0 के, प्लस 2h को शिफ्ट करें दूसरी तरफ में, -2 हो गया, अभी भी x की वैल्यू नहीं है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अभी ये जो वैल्यू बनी x इक्वल टू -2/3, इसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते, तो 13x लिखा था, तो 13x की जगह पर अब क्या आ गया -2/3 प्लस 6, a 3x लिखा था, 3x की जगह पर क्या आ गया -2/3 प्लस 2, प्लस b x प्लस 2 लिखा था, तो x की जगह पर क्या आ गया -2/3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 2 26/3 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 से कैंसिल आउट होगी, क्या वैल्यू रहेगी -2 प्लस 2 हमारे पास वैल्यू रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 6 और साथ में -2, यहाँ पर एलसीएम लूँगा, 6 3 18 -26/3 और 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 6 प्लस का माइनस का 2 तो 4/3 रह गया, 4/3 शुरू में लिख दिया, बी को साइड पे कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी भी, -26 प्लस 18 क्या रहेगा पॉजिटिव 8 या -8, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -8 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, -8/3। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 2 8, लेकिन कौन सा 4 बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस की, तो पुटिंग a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -2 किस इक्वेशन में रख लेंगे, इन इक्वेशन, तो a की जगह पर रखूँगा 5/x प्लस 2 और b की जगह पर क्या रखूँगा -2, b की जगह पर हम क्या रखेंगे -2, ये जो वैल्यू भी फाइंड की हमने b की ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखूँगा तो देखिए इसके साथ a की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर 5/x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू -2/3x प्लस 2। एक स्टेप अगर आप और करना चाहें तो कर सकते हैं, 5/x प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/3x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, और अगर इस तरह भी छोड़ देता भी आपका आंसर फ्रैक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बगैर टाइम जाएगा कि x/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, लीनियर ब्रैकेट्स हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर लें सिर्फ चेक करने के लिए कि प्रॉपर है, नहीं तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर x है, डिवाइजर की पावर ज़्यादा और ये वेरिएबल की प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लीनियर ब्रैकेट्स हैं, पहली लीनियर ब्रैकेट मैंने लिखी, क्वेश्चन को सिर्फ लिखा है यहाँ पर x माइनस ए और ऊपर टॉप पे लिख दिया, फिर से दूसरी लीनियर ब्रैकेट लिखी और टॉप पे b लिख दिए, दरम्यान प्लस का साइन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया फिर से हमने। फिर इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर तो कट जाएगी वैल्यू, क्या रह जाएगा जस्ट x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए के साथ क्या रह जाएगा x माइनस बी के साथ क्या रह जाएगा x माइनस ए, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहली वैल्यू के नीचे क्या आ रहा था x माइनस ए, बोटा x माइनस ए इक्वल टू 0, तो माइनस ए इसको शिफ्ट कर दे आगे प्लस ए हो जाएगा, इन इक्वेशन 2 में इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे x लिखा हुआ, यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया ए x की पर क्या आ गया a माइनस बी प्लस बी एक्स की पर क्या आ गया a माइनस ए, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 0 इंटू बी 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई a की a माइनस बी। अब a के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है। तो जिस तरफ आगे क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर आगे क्या होगी, इसी के नीचे डिवाइड होगी। अब ये इसे काट नहीं देना आपने, दरम्यान में माइनस प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है फिर कटिंग हो सकती थी। अगर यहाँ पर दरम्यान मल्टीप्लाई जो कि है नहीं, ठीक है, तो कटिंग वगैरह नहीं करनी, ये एक ही वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं, पुट एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 की, ये वाली वैल्यू है ना, दैट इज़ क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ एक्स इक्वल टू बी की माइनस बी अंदर शिफ्ट करें तो इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पर बी रखूँगा, ए एक्स की पर बी माइनस बी, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स बी माइनस ए। एक कुछ होगा नेक्स्ट स्टेप पर आप देख लें, यहाँ पर देखें बी ए बी माइनस बी प्लस बी एक्स की जगह पर बी माइनस ए, तो बी माइनस बी 0 0 इंटू ए 0 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी बी इंटू बी माइनस ए। अब बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई बी माइनस ए। मेरे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, पुटिंग ए इक्वल टू ए बाई ए माइनस बी एंड बी की वैल्यू बी बाई बी माइनस ए इन इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, ए बाई एक्स माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या आई हुई, ए बाई ए माइनस बी बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, तो बी की वैल्यू बी माइनस ए बाई एक्स माइनस बी। तो ए न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर मेरा ए माइनस बी डिनोमिनेटर था, एक्स माइनस ए भी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अटैच कर देंगे, ए न्यूमिनेटर में लिखा रहना। यहाँ पर प्लस बी न्यूमिनेटर था, बी माइनस ए डिनोमिनेटर है, एक्स माइनस बी भी डिनोमिनेटर में, तो बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अटैच करके लिख देंगे। ये हमने इसकी क्या कर दी, पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको एक्स स्क्वायर के मैंने यहीं से पता चल गया ऊपर एक्स लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन लीनियर ब्रैकेट्स नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, जल्दी से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 2x प्लस 7 एक्स 20 लिखा है, 20 को यहाँ पर 1 से रखें तो 21 से 20। अब ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 20 भी बने और साथ में 9 भी बने, 10 2 से भी होगा, 21 से भी होगा, लेकिन जो प्रॉपर है वो कौन सा है, 5 4 से 20, 5 4 को ऐड कर दें मिड टर्म भी बन जाएगी और 5 4 को ऐड करो 9 भी बनते हैं, 5 4 को मल्टीप्लाई करें 20 भी बनते हैं। तो इसकी मिड टर्म का प्रोसीजर है, मैं चैप्टर 1 में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, आप वो वीडियो चेक करके देख सकते हैं। 2x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, क्या वैल्यू रहेगी x प्लस 5। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस साइन और 4 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ x रह जाएगा 4 5 20। फिर क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 वैल्यू आ गई और यहाँ क्या रह गया x और यहाँ क्या रह गया 4। तो मेरे पास 2 लीनियर ब्रैकेट्स आ गई। अब ये क्वेश्चन था जिससे हमने बनाया, तो उसका मतलब ये इसके इक्वल था। इस क्वेश्चन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 7 बाई एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो मेरे पास फिर से 2 लीनियर ब्रैकेट्स आ गई। तो पहली लीनियर ब्रैकेट a बाई एक्स प्लस 5, दूसरी लीनियर ब्रैकेट ऊपर b लिख दी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस सारी वैल्यू डिवाइजर मेरी इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यू काट जाएगी, क्या रह जाएगा 2x प्लस 7। यहाँ मल्टीप्लाई करें x प्लस 5 काट जाएगा, के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 4। b के साथ मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यू को, क्या काट जाएगा x प्लस 4 काट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब a के नीचे वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 5, बट x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 2। 2 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या बन गई है माइनस 5 प्लस 7, a x की जगह पर माइनस 5 प्लस 4, b x की जगह पर माइनस 5 प्लस 5, 2 5 से 10 माइनस 10 हो गया प्लस 7, माइनस 5 प्लस 4 क्या रह जाएगा माइनस 1, माइनस 5 प्लस 5 0 इंटू बी 0 हो गई वैल्यू, तो a इंटू माइनस ए हो गया, माइनस 10 प्लस 7 माइनस 3, तो माइनस साइन से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई दैट इज ओनली 3। दूसरी वैल्यू पे आते हैं, पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0 के, पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0 के, दैट इज x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा इन इक्वेशन 2। तो 2 इंटू एक्स लिखा था, x की जगह पर माइनस 4 प्लस 7, a x प्लस 4 था तो x की जगह पर माइनस 4 प्लस 4, b x प्लस 5 था तो x की जगह पर माइनस 4 प्लस 5 हमने लिख दिया इक्वेशन 2 में। 2 4 ज़ाइड माइनस 8 प्लस 7, माइनस 4 प्लस 4 0 हो गई वैल्यू, माइनस 4 प्लस 5 तो पॉजिटिव 1 रह गया, तो 1 इंटू बी जस्ट b रह जाएगा, माइनस 8 प्लस 7 तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। हमारे पास a भी आ चुका है, हमारे पास b भी आ चुकी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 1। पुटिंग a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालता हूँ यहाँ पर वैल्यू, तो a लिखा बाई एक्स प्लस 5 प्लस b की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में लिख तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4। यहाँ तक भी आप कर ले तब भी ठीक, और अगर एक स्टेप और करना चाहें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4, 3 बाई एक्स प्लस 5। आपकी बुक में उसने माइनस की वैल्यूज पहले लिख दी है, ये वाली वैल्यू बाद में लिखनी है, इससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल फ्रैक्शन अपनी जगह बिल्कुल हमने करेक्ट की है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जल्दी से। इसकी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से ध्यान से देखना है आपने। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को एक्स जैसे मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पहली दफ़ा वेरिएबल की पावर सेम होने लगी। वेरिएबल पावर सेम हो या ऊपर वाली वेरिएबल पावर बड़ी हो जाए, दोनों सूत्र में प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, और उसके लिए हमें अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए लाजिम बात है, इसको पहले मैं इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने दोनों वैल्यूज़ को अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। और पता कैसे चल गया कि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई थी। आप ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू 4 एक्स हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस 12।
3 4 एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर है 4x माइनस 3x प्लस एक्स रह जाएगा -12। अब ये मेरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को हम डिवाइजर साइन के अंदर रखते हैं एक्स स्क्वायर -5 और डिनोमिनेटर को बाहर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। अलजेब्रिक डिवीजन का आपको अच्छा पता होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बता सकते हो, वो भी आपको दोबारा समझा दूंगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, उसका मतलब जस्ट वन टाइम अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, आपको सर ये क्यू ये डी आर क्या लिखिए आपको बता दूँ बाद में, आप खाली डिवीजन पे फोकस करें। एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स, तो अब 1 इंटू एक्स तो ऊपर तो 5 लिखा तो इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, 1 इंटू एक्स, एक्स मैंने साइड पे लिख दिया, 1 इंटू -12 ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें याद रखें जब अलजेब्रिक डिवीजन हम करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये वैल्यू प्लस थी माइनस होगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी -5 प्लस का 12 नया साइन पड़ जाएगा नीचे वाला तो +7 रह जाएगा और यहाँ पर वैल्यू रहेगी -x। अब याद रखें ये वाला हिस्सा यहाँ पर रहेगा -x और इधर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब फर्दर डिवीजन और इसकी नहीं हो सकती, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनने लगी। अब इसको लिखने का अंदाज़ क्या होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचता है इसको क्वोशंट कहते हैं, Q फॉर क्वोशंट, R फॉर रिमाइंडर और D फॉर डिवाइजर। लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैंने साथ में लिखा है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशंट को अलग कर देना, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो हमारा क्वोशंट क्या है, हमारा क्वोशंट आया दैट इज़ 1, रिमाइंडर क्या है 7 माइनस एक्स और डिवाइजर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया, लिख दो दोबारा लिखने के बजाय यहाँ पर जो वैल्यू ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप चाहें इसकी फैक्टराइजेशन करने मिड टर्म ब्रेक कर लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये वाली वैल्यू किससे बनी थी, देखें रिवर्स करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 उससे ऊपर ये था और उससे ऊपर इसकी क्या थी, ये दोनों लीनियर ब्रैकेट थी। आप अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तब भी यही रिजल्ट आपके पास है, और आप अगर चाहें तो इसकी जगह पर डायरेक्ट ये रिजल्ट वापस लिख सकते हैं x -3 इंटू एक्स प्लस 4। इसको आपने इक्वेशन ए का नाम दे देना है और इसमें से ये वाला हिस्सा इस तरह हल्का सा सर्कल करो आपको समझाने के लिए, ये वाला हिस्सा कंसिडर करके आपने बाहर निकाल लेना है। निकाल लिया, ये एक्स्ट्रा काम था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपने करना है। अब यहाँ से फिर अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, लेकिन जब इसका आंसर आएगा तो उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, 1 के साथ इसको अटैच करके लिख देंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर बन जाएगा। तो मैं इसका इस वैल्यू कंसिडर कर लिया, इसमें से बाहर निकाल लिया, 1 को उधर रहने देना, ठीक है। ये क्वोशंट था प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया कंसिडर। और अब अगर कोई सारी प्रॉपर है देखें x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स है, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो अब यहाँ से फिर वही काम करते हैं जल्दी से, 7 माइनस एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा। अब पहली लीनियर ब्रैकेट बाय दिस प्लस b बाय सेकंड वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, सारी कट जाएगी वैल्यू 7 माइनस एक्स, एक के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 4, तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें x -3 कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x -3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब एक के नीचे क्या आ रहा है x -3, तो पुट x -3 इक्वल टू 0 के दैट इज x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 7 माइनस एक्स लिखा हो तो एक्स यहाँ पर क्या लिख दूँगा 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या बनी 3, ए एक्स यहाँ पर 3 प्लस 4, एक्स यहाँ पर 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 4 रहेगा, 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 3 0 0 इंटू बी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी 0, 7 मल्टीप्लाई और एक साथ इधर के डिवाइड होगा तो 4/7 ए की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग x प्लस 4 इक्वल टू 0 के दैट इज x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। 7 माइनस यहाँ याद करनी, 7 माइनस था और x की वैल्यू भी किस में आ रही है माइनस में, 7 माइनस -4 a इंटू एक्स की जगह पर माइनस और साथ में +4 b एक्स की जगह पर -4 -3, 7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 4 -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 -4 -3 ऐड होगी बट साइन माइनस करेगा, 7 + 4 11 प्लस माइनस -7b मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी वैल्यू 11/7 बट विद कौन साइन की माइनस साइन, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई b की भी आ गई। तो पुटिंग a 4/7 एंड b 11/7 -11/7 इन इक्वेशन 1 यहाँ पर, तो 4/7 लिखूँ बाई x -3 -11/7 लिखूँ बाई x + 4, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये किया हमने यहाँ पर, देखिए जल्दी से, तो 4/7 इंटू एक्स -3 और प्लस माइनस क्या हो गया -11/7 इंटू एक्स प्लस। अब ये आंसर बना था, लेकिन ये आंसर किसी जगह से हमने उठाए थे, ये वाली वैल्यू सर्कल करो फिर। तो अब इसको नाउ पुटिंग ये जो आंसर बना है इस वैल्यू की जगह पुटिंग इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में सिर्फ इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू की जगह 1 लिखूँगा प्लस लिखूँगा और आगे ये वाली वैल्यू नहीं लिखूँ, बल्कि इसकी जो फ्रैक्शन हमने बना ली ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली सारी उठा के हमने ली थी 1 प्लस इस वैल्यू की जगह पर इसका आंसर 4/7 इंटू एक्स -3 -11/7 इंटू एक्स + 4। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की डिवीजन देख लें और बाकी आपने वीडियो में देख लेना सारा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने यहाँ पर भी वही काम है। देखिए x³ है बाय x² है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वेरिएबल की बहुत छोटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करने जाते हैं सीधे। इस वैल्यू को लिखता हूँ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, 2x² लिखा है, यहाँ 12x³ लिखा है, तो 2x², एक तो मुझे x² इंटू x चाहिए x³ करने के लिए, दूसरा 2 6 होना चाहिए तभी 12 होगा, तो
इस 6x को मल्टीप्लाई कराते हैं तीनों वैल्यूज़ को, तो 2 6 12 x क्यूब हो जाएगी वैल्यू, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6x किया तो इसके नीचे लिख दिया x के नीचे, नेक्स्ट वैल्यू 6 3 18, अब ये 14 था तो माइनस 18x साइड पे हमने लिख दिया। साइन चेंज करता हूँ, ये साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया, यहाँ साइन चेंज किया, अच्छा इसके नीचे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का साइन लगा दिया हमने, ये वाली वैल्यू कट गई। 10x स्क्वायर है प्लस 6x नया साइन पड़ जाएगा 16x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 18x नया साइन पड़ जाएगा और लास्ट पे वाली माइनस 14। अभी देखिए x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, अभी भी ये बराबर है, अभी भी ये बराबर है, तो x स्क्वायर तो है, जस्ट क्या चाहिए मुझे 16 चाहिए तो प्लस 8 लिख देता हूँ, 2 8 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x होगी वैल्यू, एंड 8 3 ज़ा माइनस 24, साइन चेंज करें 16 कट जाएगी वैल्यू, प्लस 18x माइनस 8x, कितने x रह जाएंगे हमारे पास, प्लस 18x प्लस 8x, और नीचे नया साइन ये लिखा हुआ है, प्लस 8x वैल्यू क्या हो जाएगी 26x माइनस 14 और प्लस 24 प्लस 10। अब देखें ये x रह गया, यहाँ x का और डिवीजन नहीं हो सकती, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। क्या तरीका बताया था अभी आपको, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो क्वोशंट को लिखा साइड पे इस आंसर को, यानी कि प्लस रिमाइंडर जो बाकी चीज़ रह गई थी ये वाली 26x प्लस 10 बाई डिवाइडर 2x स्क्वायर माइनस x बाई 3। अब इस वाली वैल्यू की जो नीचे आ रही है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 2 3 6 माइनस 3x प्लस 2x, क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, मिड टर्म मैंने ब्रेक किया आगे, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसमें से कॉमन लिया x, क्या वैल्यू रहेगी 2x माइनस 3, इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लिया, अब फिर इसकी क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, यहाँ वैल्यू आ रही है x प्लस 1, 6x प्लस 8। जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसको आपने इक्वेशन 1 ये कह देना और यहाँ से फिर इसको कंसिडर कर लेना है इस वाली वैल्यू को, और जैसे इसको कंसिडर करेंगे आगे सारे वही स्टेप हैं जो अभी हमने किए थे, सारे के सारे वही स्टेप है, और इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को देख लें, कंप्लीट कर लेना। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई मसला हुआ और जब इसका आंसर बना लेंगे तो इसके साथ पुटिंग इक्वेशन ए के साथ उसको अटैच कर देना, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किए। अब फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई, अच्छे से देख लें इन क्वेश्चन को सारे को, तो आप मुझसे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं इसके मतलब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।